आज के इस वीडियो में हम ऐसी 5 बड़ी कंपनियों के बारे में बातचीत करेंगे जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा दिया और उन पर या तो ईडी, सीबीआई या इनकम टैक्स का छापा पड़ा। यानी छापा और इलेक्टोरल बॉन्ड का कनेक्शन इन 5 कंपनियों के साथ क्या कुछ रहा, आज के इस वीडियो में आप जान पाएंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक ऐसी कंपनी से जिसने सबसे ज़्यादा चंदा दिया। 1368 करोड़ रुपए का चंदा देने वाली एक ऐसी कंपनी है, उसका नाम है फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज। ये मुख्यतः साउथ की कंपनी है, कोयम्बटूर में इसका हेड ऑफिस है और इसने 1368 करोड़ रुपए का जो चंदा दिया है वो उसके पीछे का अगर आप कारण समझेंगे तो आप स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे कि दरअसल इस कंपनी ने इतना भारी भरकम चंदा क्यों दिया है। इस कंपनी के मालिक का नाम है सैंटियागो मार्टिन। दरअसल इसको लॉटरी किंग कहा जाता है और ये कंपनी लॉटरी से संबंधित कारोबार करती है। मुख्यतः साउथ में इसका ऑफिस है लेकिन ये पूरे देश में कारोबार करती है। यही वजह है कि इसके खिलाफ पूरे देश के कई सारे सूबों में एफआईआर दर्ज है। बात करें अगर पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल की पुलिस ने इस व्यक्ति पर यानी सैंटियागो मार्टिन पर एफआईआर दर्ज कर रखा है क्योंकि वहां के सरकार और उसकी कंपनी के बीच में जो भी एग्रीमेंट साइन हुआ था लॉटरी से संबंधित पैसों को लेकर के, वो पैसा वेस्ट बंगाल सरकार को नहीं दिया गया। इस बुनियाद पर एफआईआर दर्ज किया गया इस व्यक्ति के खिलाफ। यही नहीं बल्कि इसके खिलाफ केरला में भी एफआईआर दर्ज है, इसके खिलाफ तमिलनाडु में भी केस चल रहा है और इस पर सीबीआई की चार्जशीट भी आ चुकी है। तो ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा सवालों के घेरे में है और ख़ास बात यह है कि 5 मई 2019 को इस व्यक्ति पर इनकम टैक्स का छापा पड़ता है और उसके 1 साल बाद ये व्यक्ति बड़ी संख्या में इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदता है और एक बार फिर 2 अप्रैल 2022 को इसकी कंपनी के खिलाफ छापेमारी की जाती है ईडी की तरफ से और 409 करोड़ रुपए की संपत्ति चल अचल जब्त की जाती है इस कंपनी की। लेकिन उसके 5 दिन बाद यानी 7 अप्रैल को यही कंपनी 100 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदती है। तो आप सोच रहे हैं ना कि कंपनी पर एफआईआर हो रही है, कंपनी पर केस दर्ज हो रहा है, कंपनी पर ईडी और इनकम टैक्स के छापे पड़ रहे हैं और उसके बाद में वो कंपनी इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदती है। तो अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर ये कंपनी पर छापे पड़ रहे हैं उसके बाद वो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदती है चंदा देने के लिए, तो फिर वो क्यों चंदा दे रही है? खुशी खुशी तो नहीं दे रही है, उसके ऊपर ज़रूर प्रेशर है और प्रेशर की बुनियाद पर चंदा दिया जा रहा है। और जाहिर है कि फिर किसको चंदा दिया गया होगा ये हम आपके विवेक पर छोड़ते हैं क्योंकि अभी बाज़ाब्ता तौर पर मिलान नहीं है इलेक्टोरल बॉन्ड का और जिस कंपनी ने बनाया है उसका। तो बस आप इतना समझ लीजिए कि छापा पड़ा, उसके बाद में इलेक्टोरल बॉन्ड के ज़रिए से चंदा दिया गया। दोस्तों आपको ये बता दें कि ऑलमोस्ट 30 ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने छापेमारी के बाद या छापेमारी के डर से चंदा दिया है, लेकिन इस वक्त हम सिर्फ और सिर्फ 5 ऐसी कंपनियों के बारे में ही बात करने वाले हैं। बाकी और भी हम बात करेंगे किसी दूसरे वीडियो में, लेकिन इस वक्त हम टॉप 5 कंपनीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो एक कंपनी तो ये थी और दूसरी कंपनी की अगर हम बात करें वो है मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड। ये भी साउथ की कंपनी है, हैदराबाद तेलंगाना में इसका हेड ऑफिस है और इसने दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा चंदा दिया। पहली वाली ने 1368 करोड़ रुपए दिया था और इसने 966 करोड़ रुपए का चंदा दिया है इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए से। और इस कंपनी पर खास बात यह है कि इस पे आईटी यानी इनकम टैक्स का छापा पड़ चुका है। 11 अक्टूबर 2019 को इस पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा और फिर 3 अप्रैल 2022 को ये इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदती है और चंदा देती है 966 करोड़ रुपए। इस तरह कंपनियां चंदा दे रही हैं। अच्छा, यहाँ पर दिलचस्प बात आपको बता दें कि जो कंपनी कमा रही है, प्रॉफिट में है, अगर वो चंदा दे रही है तो बात समझ में आती है। लेकिन कुछ ऐसी भी कंपनियां हैं जिन्होंने कमाया नहीं, प्रॉफिट नहीं हासिल किया, लॉस में चल रही हैं, उसके बावजूद वो चंदा दे रही हैं। इसी को कहते हैं जादू या फिर इसी को कहते हैं चमत्कार। चमत्कार ऐसे ही होता है दोस्तों इस दुनिया में। बहरहाल अब हम बात करते हैं तीसरे नंबर की कंपनी जिसके खिलाफ एक्शन हुआ और फिर उसने चंदा दिया। तो तीसरे नंबर की अगर हम बात करें तो वो है अरविंदो फार्मा। दरअसल अरविंदो फार्मा के खिलाफ खूब कार्रवाई हुई। अरविंदो फार्मा के जो डायरेक्टर हैं उनका नाम है शरद चंद्र रेड्डी। दरअसल दिल्ली के कथित शराब घोटाले के मामले में इनको ईडी ने गिरफ्तार किया था। तो अरविंदो शर्मा दरअसल 11 अक्टूबर 2022 को गिरफ्तार किए जाते हैं और अगले ही महीने शरद रेड्डी की कंपनी अरविंदो फार्मा लगभग 70 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदती है लगभग 1 महीने के बाद। और एक दिलचस्प बात और आपको बता दें कि ये दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में ये शरद चंद्र रेड्डी ये सरकारी गवाह भी बन जाते हैं, यानी गिरफ्तार भी होते हैं और गिरफ्तारी के बाद में सरकारी गवाह बनते हैं और उसके साथ साथ वो दिल खोल करके चंदा देते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से। ये बात समझना ज़रा भी मुश्किल नहीं है कि शरद चंद्र रेड्डी कितनी खुशी के साथ इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद करके चंदा दे रहे थे। बहरहाल अब बात करते हैं चौथी नंबर की कंपनी की। और चौथी नंबर की कंपनी की हम बात करें तो शिरडी साई इलेक्ट्रिकल लिमिटेड।
ये भी हैदराबाद की कंपनी है। दरअसल हैदराबाद बिजनेस हब है और बड़ी बड़ी कंपनियां हैदराबाद में इस्टेब्लिश हैं। यही वजह है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में हैदराबाद का नाम आने वाले दिनों में आपको बहुत ज़्यादा सुनने को मिलेगा। तो ये चौथे नंबर की कंपनी मैं बता रहा हूँ जिस पर एक्शन हुआ और उसने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए से चंदा दिया। 8 दिसंबर 2023 को इस पर इनकम टैक्स का छापा पड़ता है और लगभग उसके 24 दिन बाद यानी 11 जनवरी 2024 को 40 करोड़ रुपए का ये कंपनी इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदती है। आप सोचिए कि अगर इनकम टैक्स जो कि एक सेंट्रल कंपनी है, अगर वो छापा मारती है और फिर 40 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद करके चंदा दिया जाता है, तो फिर किस पार्टी को वो चंदा दिया गया होगा? ये सब बातें समझना कोई मुश्किल काम नहीं है। अब आइए 5वीं कंपनी की बात करते हैं। तो 5वीं कंपनी है हमारी लिस्ट में कल्पतरू प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल। इस पर अगस्त महीने में यानी अगस्त 2023 को इस पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा था और फिर अप्रैल 2023 से अक्टूबर 2023 के बीच में इसने 25.5 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद करके चुनावी चंदा दिया। ये ऐसी 5 कंपनियां जिन्होंने दबाव में आकर के चंदा दिया। दोस्तों वैसे बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने या तो लालच में या तो फिर दबाव में जैसा कि मैंने आपको बताया कि करीब करीब 30 ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने प्रेशर में दबाव में आकर के चंदा दिया और बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने दबाव और लालच दोनों उनके साथ था। जैसे कि अगर हम बताएं मेघा इंजीनियरिंग का, उसने 100 करोड़ रुपए का अप्रैल महीने में चंदा दिया और उसके बाद उसे 14,400 करोड़ रुपए का ठेका मिल जाता है। तो देखिए प्रॉफिट के लिए भी कंपनियां चंदा देती हैं, दबाव में भी कंपनियां चंदा देती हैं। बहुत सारी कंपनियों पर सिर्फ और सिर्फ उसे कह दिया जाता है कि हम तुमको हिट करेंगे, बस इतना काफ़ी होता है, उससे चंदा निकलवा लिया जाता है। इसी को हम लोग अपनी लोकल भाषा में उगाही कहते हैं और अगर सरकार की भाषा में समझें तो इसी को इलेक्टोरल बॉन्ड कहा गया। दरअसल ये बहुत बड़ा घोटाले का एक स्रोत था इलेक्टोरल बॉन्ड। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने डंडा मार करके इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित कर दिया। दोस्तों आपको बता दें कि अभी तक तो ये क्लियर नहीं हो पाया कि किसने किसको चंदा दिया। ये तो क्लियर है कि चंदा दिया गया, इतना चंदा दिया गया, इस डेट को चंदा दिया गया। ये भी क्लियर है ये इस पार्टी ने भुनाया। लेकिन अब तक ठीक तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि जिस कंपनी ने चंदा दिया वो ठीक 100% किस पार्टी ने भुनाया, यानी अभी उसका मिलान नहीं हो पाया। और दिलचस्प बात यह है कि बीते 15 मार्च को होने वाली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को कह दिया कि अब आपको ये जो यूनिक नंबर होता था इलेक्टोरल बॉन्ड पर वो आपको देना होगा और आपको बताना होगा कि एक्चुअल में ये पैसा किसने भुनाया। तो बस कुछ ही दिनों की बात है, वो भी स्पष्ट हो जाएगा। और साथ साथ आपको बता दें कि कपिल सिब्बल जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और इस मामले में प्रशांत भूषण के साथ वो इस पूरे केस को लड़ भी रहे थे, उन्होंने कहा कि इस पूरे केस को समझने के लिए एक एसआईटी की जांच ज़रूरी है ताकि पूरी तरीके से दूध का दूध पानी का पानी हो पाए। तो जब एसआईटी जांच करेगी इस पर तो ये फाइनल रिपोर्ट सबमिट करेगी और उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और समझ में आ जाएगा कि किसने दिया है, किसने लिया है और उसके बदले में किसको क्या कुछ फ़ायदा पहुंचाया गया है या फिर कम से कम किसको क्या कुछ डराया धमकाया गया है। ये तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कपिल सिब्बल के अनुसार एसआईटी की जांच में। दोस्तों आपको बता दें कि कई सारी कंपनीज ऐसी हैं जो कि या तो लालच या प्रेशर और बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो शेल कंपनीज नज़र आती हैं प्राइमा फेसी, जिन्होंने चंदा दिया है चुनावी बॉन्ड खरीद करके। लेकिन वो तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक ये यूनिक कोड का मिलान नहीं हो पाएगा। बहरहाल धीरे धीरे तमाम परतें खुल रही हैं और अब पॉलिटिकल पार्टीज़ की खैर नहीं है, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। उसमें मुख्यतः बीजेपी को सबसे ज़्यादा चंदा मिला है, यानी 12,155 करोड़ का इनकैशमेंट हुआ है और उसमें 6,060 करोड़ रुपया बीजेपी को मिला है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि बीजेपी सबसे ज़्यादा फायदे में है, तो सबसे ज़्यादा दिक्कत में भी बीजेपी ही को ही पड़ना है। दूसरे नंबर पर टीएमसी है, तीसरे नंबर पर कांग्रेस है और इसके बाद छोटी छोटी पार्टियां इसके बाद हैं। तो दोस्तों ये तमाम चीज़ हमने आपको पहुंचाई, आपको बताई। आपको जो कुछ भी इस वीडियो के बारे में कहना है उस पर अपनी कमेंट ज़रूर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, क्योंकि लाइक करते हैं तो यूट्यूब का एल्गोरिदम ऐसे काम करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाता है। तो एक लाइक करने में क्या जाता है, फ्री है, कोई पैसा भी नहीं जाता है। तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर भी हम कंटेंट अपलोड करते हैं, तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। और फेसबुक पेज पर हम व्लॉग से संबंधित भी कंटेंट आपको बनाकर देते रहते हैं, तो अगर वो पेज फॉलो कर लेंगे तो आपको और भी ज़्यादा व्यापक स्तर पर कंटेंट मिल पाएगा।